Morning children, welcome back once again in online class, and today I am going to take a class of class 8. This is class for 8 in SST. We are going to study about civics, which play a very important role in our life. And after a long break, history, geography, we reach on civics. So today we will start chapter number 25, Ideas and Ideals of Indian Constitution. Chapter name is chapter 25, Ideas and Ideals and Ideals of Indian Constitution. Indian कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत किस लिए पड़ी। सबसे पहले बता दें कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, इस चर्चा का विषय है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में जो हम चर्चाएं करने वाले हैं वो हमारा कुछ प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड होने वाला है, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है हमारी इस क्लास के लिए। तो आपको सबसे पहले बता दें कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले आप इस चीज को जानिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार है क्या। चलिए देखते हैं कि इट इज ए काइंड ऑफ document which has written rules, regulations, fundamental rights, which and some principles which laying down in the document which help to make गवर्नमेंट। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिरकार संविधान हमारा क्या है। तो सबसे पहले आज इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारे भारतीय संविधान के बारे में है। और हमारा भारतीय संविधान क्या है इस कक्षा में सबसे पहले जो है प्रारंभ करने वाले हैं। तो
इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जो कि एक बुक होता है। क्या होता है, बुक होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट which has written rules, regulations, fundamental rights, some principle which laying down in the document and which help us to make government. संविधान क्या है? संविधान एक लिखित डॉक्यूमेंट है, एक लिखित वह किताब है जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे प्रिंबल्स, हमारे गोल्स, हमारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे चीज जो है वह लिखे होते हैं, जो कि लिखित होते हैं। आपको बता दें कि यह दिन था 1946 when the song। सबसे पहले इस चीज को जानिए कि आखिरकार इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि इन एंशिएंट टाइम, हम लोग प्रारंभिक युग से हम लोग जान रहे थे कि एब्सोल्यूट मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, ये तरह की जो है वो गवर्नमेंट चलते आ रहे थे। तो आखिरकार इन तरह के गवर्नमेंट चले आ रहे थे, इसमें काफी खामियां थी। इस चीजों को हम लोग अच्छी तरह से जान रहे थे। और लगभग हमारा भारत देश जो 200 वर्षों तक गुलाम रहा, अंग्रेजी हुकूमत के हाथ में रहा, और अंग्रेजी हुकूमत ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए जो जो चीजें अमेंडमेंट की, सुधार किया, संशोधन किया, अपने एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या लगाया, एक्ट लगाया। जैसे पिटीज एक्ट, आप नेक्स्ट हिस्ट्री में आएंगे ना तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, पिटीज एक्ट क्या है। तो ये से सारे उन लोगों ने एक्ट लगाए, लेकिन ये सारे एक्ट जो थे दे ऑल वेयर इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे अपना साम्राज्य फैला करके रखा हुआ था, और उन्होंने ये सारे एक्ट जो किए थे वो जान रहे थे कि जब हम ये एक्ट लगाएंगे तो इनमें रिफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जो है वो रिफॉर्मेशन करते जा रहे थे, लेकिन ये सारे रिफॉर्मेशन इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स के फेवर में ही हुआ करते थे। So that time, in the year of 1946, the Indian people, some intellectual persons that have understand that there is a need of a constitution to only achieve the independence of India, है ना। 1946 का यह दिन था कि कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जो कि सिर्फ भारत की आजादी दिलाने के लिए था। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने ऐसा प्रस्ताव, के सामने ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट्री रखना जिसके आधार पर हमारे भारत का संविधान, भारतीय लोग अपने आजादी के लिए जो स्वप्न उन्होंने देखा था, अपने आजादी की चीजों को प्राप्त कर सके, उन्होंने लिखा था। और आज सबसे पहला हम जो टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि में आजाद हुआ, हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब सारा विश्व सो रहा था तो अर्धरात्रि के समय भारत ऐसा देश था जिसने सबसे पहला आजादी की सांस ली, और उस आजादी के समय सबसे पहला जो व्यक्ति था वह झंडा इस आजाद देश में फहराने वाला व्यक्ति वो थे हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। चलिए आज बातें करेंगे हम लोग इसी के बारे में कि आखिरकार ये क्या ऐसा चीज था। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक एकदम से क्लियर है। भारत के संविधान के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो जिम्मा आखिरकार दिया गया वो किसे दिया गया। तो आखिर कुछ तो लोग होंगे उसमें, है ना, और कुछ लोगों ने ही, कुछ इंटेलेक्चुअल पर्संस ने ही मिलकर इन सभी चीजों को बनाया होगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि आखिरकार कैसे हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना, है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान। चलिए देखते हैं। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was made by Constituent Assembly. Constituent Assembly. To make the Indian Constitution, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Constituent Assembly was founded. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाउंडेड, का फाउंडेशन किया गया, है ना, इन ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वह गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was appointed as a president, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका क्या बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था। इट हैज 16 कमिटी, उसमें कितने थे, 16 कमिटी थे। ठीक है, एंड our constitution was drafted by drafting committee,
है ना। तो ड्राफ्टिंग कमिटी को जो है वह क्या किया गया, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय ड्राफ्टिंग कमिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग किया गया था वह किसके द्वारा किया गया, ड्राफ्टिंग कमिटी के द्वारा यहां किया गया। एंड द इट वाज adopted by Constituent Assembly on, याद रखिएगा, 26 नवंबर, कितना, 26 नवंबर 1950। यह कब अपनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, 26 नवंबर 1950 ईस्वी को यह अपनाया गया था। एंड इट, सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए, हमने क्या लिखा है इसको थोड़ा सा बता दिया जाए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। एंड टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाउंडेड ऑन 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसका गठन हुआ, संगठित किया गया, इसको बनाया गया। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was appointed as the president, और उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में जो है वह अपॉइंट किया गया। फिर इट हैज 16 कमेटी, जिसमें 16 कमेटियां रखी गई। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय ड्राफ्टिंग कमेटी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का जो जिम्मा दिया गया था वह ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। एंड ही वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते थे। और इट वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर। यह कब किया गया था, 26 नवंबर 1950 को यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। हाउएवर, इस तरह से, हाउएवर it was act in force on 26 जनवरी 1950। तो यह फोर्स में कब लाया गया, यह फोर्स में कब लाया गया था, 26 जनवरी 1950 को लाया गया था। अब क्या कारण था कि 26 जनवरी 1950 को ही यह लाया गया था, कुछ तो जरूर ऐसा रीजन रहा होगा। तो सबसे पहले जाने इसका एक हिस्ट्री है, थोड़ा सा हम लोग सिविक्स है तो थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा हमको जाना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए और इस चीज को जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा किस लिए था, है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए आप कि इसको बनाने में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में आखिरकार कितना साल, कितना दिन, कितना महीने और कितना समय लगा, है ना। तो to our Indian
कॉन्स्टिट्यूशन हैज had completed within 2 years, है ना, 11 months and 18 days, है ना. Our constitution had completed in 2 years. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के हमारे सामने तैयार हो गया था. वह 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है वो पूरी लगा, और इस दिन के बाद हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया गया और वह लागू हुआ. तो हम लोग जो बात कर रहे थे, थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, और बात जो हम लोग कर रहे थे वह था हमारा कि 20 वाई वी सेलिब्रेट. एक क्वेश्चन यहां पे उठता है कि वाई वी सेलिब्रेट, या वाई वी आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एक्ट इन ए फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. एक क्वेश्चन यहां उठता है. जब ड्राफ्टिंग कमिटी ने हैंड ओवर कर दिया 26 नवंबर 1950 ईस्वी को, जो कि ड्राफ्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो आखिरकार उसी दिन क्यों नहीं किया गया? वो दिन भी अच्छा था, तो उसी दिन करना था. लेकिन नहीं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, दैट वाज द डे. और वो दिन कौन था? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी का वह दिन, है ना. दैट वाज 31 दिसंबर 1929 ईस्वी का वह दिन था, जो कि जब लाहौर मीटिंग था आईएनसी का, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एंड दैट वाज हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो सबसे पहले जानिए कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी का सबसे बड़ा यह दिन था. वह दिन क्या था? वह उसमें जो मीटिंग हुई थी लाहौर का, वह अधिवेशन था, लाहौर का वह मीटिंग था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी. जिसमें किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी. और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और उसमें इसलिए मांग की गई थी कि यह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसके जो मेन थे, प्रेसिडेंट, जो सचिव थे, उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी. और रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि को तिरंगा सबसे पहले फहराया गया, और उसी दिन यह कहा गया कि भारत 26 जनवरी का दिन जो है वह 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा. लेकिन कुछ कारणों से यह संभव नहीं हो सका, और इन्हीं कारणों की वजह से इस चीजों को एक हिस्टोरिकल मोमेंट में याद करने के लिए इस 26 जनवरी को, इस 26 जनवरी को भारतीय जो संविधान था उसको कंटिन्यू किया गया, फोर्स में लाया गया, लागू किया गया. तो सिर्फ यह पूर्ण स्वराज का मांग था, जो कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था. लाहौर का वह अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और रावी नदी के तट पर तिरंगों को फहराया था, और साथ ही स्वतंत्रता का उद्घोष कर दिया था. इसी दिन को हिस्टोरिकल मोमेंट बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया?
26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया। उस समय उसके टोटल जो मेंबरान थे, जो मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स जिनके अथक प्रयास से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो था 389 मेंबर्स। तो आज का क्लास इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो जानेंगे और समझेंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा ये चीजों को जाना और समझा। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम और पढ़ते रहिए।